हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज की क्लास बेसिक होगी और जिस भी बच्चे ने आज तक बीआरएस नहीं पढ़ा है उसके लिए क्लास ज़्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, जहाँ पे भी इशू होगा क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको मैं। ठीक है, हमारे मिस्टर राजू हैं एक साइड, दूसरी साइड हमारा बैंक है। ठीक है, इस राजू का बैंक है, अकाउंट है इस बैंक में। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन करता रहता है, जो भी है डेबिट क्रेडिट होता रहता है। ठीक है, अब दो तरीके की बुक्स प्रिपेयर होती हैं। एक होती है कैश बुक, जो प्रिपेयर करते हैं मिस्टर राजू अपना बिजनेस करते हैं, तो वो उसमें कैश बुक प्रिपेयर करते होंगे, कितना कैश बचा है, कितना कैश गया है ना। उसमें वो ये भी देखते होंगे कि मेरा बैंक का बैलेंस कितना बचा है। सिमिलरली बैंक भी एक बुक प्रिपेयर करता है जिसको बोला जाता है पासबुक। सुना होगा आपने, जो पासबुक आपके पास भी रहती है। ठीक है, वो बैंक का समरी है आपके अकाउंट के लिए, बैंक का है वो। एक होता है कैश बुक, जो राजू की अपने अकाउंट के लिए समरी है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, दो तरीके की बुक्स होती हैं। एक होता है इसको ऐसे करते हैं, एक होता है कैश बुक, एक होता है पासबुक। कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है? जो बंदा अकाउंट होल्डर है, प्रिपेयर्ड बाय राजू इंक्लूडिंग ऑल ट्रांजैक्शन विद बैंक्स। पासबुक कौन प्रिपेयर करता है? बैंक इंक्लूडिंग ऑल ट्रांजैक्शन विद मिस्टर राजू। ठीक है, बैंक सब की एक पास, आपके पास अगर 5 अकाउंट है एक बैंक में तो 5 पासबुक मिलती है ना, तो सबका अलग अलग अकाउंट मेंटेन करके चलता है बैंक। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट्स वेयर अ ट्रांजैक्शन बिटवीन बैंक एंड मिस्टर राजू विल बी रिकॉर्डेड। ऐसी कौन कौन सी बुक बताई मैंने? पहली बताई कैश बुक प्रिपेयर्ड बाय राजू, एंड बैंक बुक या फिर पासबुक प्रिपेयर्ड बाय बैंक। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। राजू ने डिपॉजिट करे 10,000 रुपये। ठीक है, तो राजू ने अपनी कैश बुक को इंक्रीज़ कर दिया, 10,000 से मेरे पे पैसे आ गए। बैंक ने भी राजू के अकाउंट में पैसे डाल दिए। ठीक है, तो बैंक के पास भी राजू का एक पॉजिटिव 10,000 है, कैश बुक में राजू के पास भी अपना एक 10,000 प्लस है। ठीक है, बैंक डिडक्टेड अ बैंक चार्जेस ऑफ 100 रुपीज़। अभी बस एग्जाम्पल के साथ, बैंक डिडक्टेड अ बैंक चार्ज ऑफ 100 रुपीज़। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैं बोलता हूँ कि राजू के पास इसकी कोई अता पता नहीं है, क्योंकि राजू के नॉलेज में आने से पहले इन्होंने बैंक चार्जेस काट दिए 100 रुपये। तो बैंक के पास राजू का माइनस 100 रुपीज़ हो गया। राजू ने क्या 100 रुपीज़ माइनस कर दिया? नहीं करा अभी। अब आप बोलोगे उसके बाद मैसेज सर्विस थी, उसके बाद मैसेज आ गया होगा, वो डिफरेंट चीज़ है। बट एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, जब भी ट्रांजेक्शन हुई, राजू को क्या इसकी इन्फॉर्मेशन थी? तो ये बैंक के पास अब बैलेंस 100 रुपये कम आएगा। जैसे कि 10,000 से हम चले थे, तो ये अब कितना बैलेंस होगा? 9900। पर राजू के पास अभी भी कैश बुक में 10,000 रुपये है। बैंक में एक्चुअल में कितना अमाउंट है वो तो यही है, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, कैश बुक जो राजू प्रिपेयर कर रहा है, राजू सोच के चल रहा है कि मेरे पास 10,000 रुपये पड़े हैं, पर अभी हैं क्या 10,000 रुपये? नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल, अ डेटर डिपॉजिटेड अ डेटर डिपॉजिटेड 50,000 इन राजूज अकाउंट डायरेक्टली। एक बंदा था शाम, ठीक है, शाम को राजू को पैसे देने थे। शाम ने उसको नहीं बताया, सीधा जाके वो बैंक के आसपास से गुजर रहा था, उसने राजू के नाम पे एक चेक काट के चेक जमा कर दिया। ठीक है, क्या राजू को पता है? नहीं पता उसे भी। ठीक है, तो बैंक ने उसके अकाउंट में 50,000 प्लस कर दिए, 59,900 हो गए। पर क्या राजू को पता है? नहीं, राजू अभी भी सोच रहा है उसके बाद 10,000 है। तो ये कुछ डिफरेंस, पहले अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि राजू ने खुद डिपॉजिट करा कैश जाके, तो उसको भी पता है और बैंक को भी पता है। सेकंड चार्ज में बैंक ने डिपॉजिट कर दिया, राजू ने नहीं करा। थर्ड में भी सेम, बैंक ने डिपॉजिट कर दिया, राजू ने नहीं करा। तो कहने का मतलब ये कि एग्जाम्पल्स ये वो थे जिन केसेस में कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं, जो कैश बुक और पासबुक। तो हमारा काम इस चैप्टर में ये रहेगा कि कैश बुक को पासबुक से मिला दो।
मिला दो मतलब सेम कर दो, नहीं। कैश बुक में जो और पासबुक में जो भी डिफरेंस है उसको तुम रिकनसाइल कर दो। रिकनसाइल मतलब कि एक वॉक बना दो, प्रिपेयरिंग वॉक। वॉक मतलब कि इधर से इधर जाने के लिए हमको क्या क्या हमने प्लस किया, क्या क्या हमने माइनस किया, ठीक है, और हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये है इस चैप्टर का काम बस। तो क्या कहता है ये, कह रहा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट, देखो इम्पॉर्टेंट, प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। कौन बनाता है, BRS। ज़रूरत किसको है, सिंपल सा बताओ। जो बैंक के पास पासबुक है या फिर बैंक बुक है वो तो एक्चुअली होगी ना हमेशा। अगर बैंक में कुछ हिट होगा तो वो सबसे पहले बैंक को पता लगेगा, ठीक है, तो वो तो हमेशा सही होगी। पॉइंट है कि कैश बुक कितना वो है, तो वो देखना चाहता है बंदा कि यार मेरी कैश बुक जो मैंने प्रिपेयर करी है और जो बैंक प्रिपेयर कर रहा है मेरे लिए, उसमें डिफरेंस क्यों है। तो ये बैंक का काम नहीं है, ये है अकाउंट होल्डर का काम, ठीक है। सेकेंड चीज़, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तो एक कट ऑफ डेट तो लेनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड, ओके, इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से मैंने कैश बुक बनाई, कैश बुक का बैलेंस और इधर पासबुक का बैलेंस, इधर मान लो 50,000 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मान लो 55,000। तो तुम्हें ये बोलना पड़ेगा ना कि यार 50,000 और 55 में किस डेट का बैलेंस। तुम ऐसा तो नहीं कर रहे कि कैश बुक का बैलेंस देख रहे हो 20 मार्च को और एक बैंक का बैलेंस देख रहे हो 31 मार्च को। तुमको एक डेट के दोनों बैलेंसेस देखने पड़ेंगे। तो एक डेट, तो वही कह रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू रिकनसाइल द कैश बुक एंड पासबुक, इसको कहते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बस BRS इसको बोलते हैं, प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर, एक पर्टिकुलर डेट पर रिकनसाइल करने के लिए कैश बुक या पासबुक, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, वो देख लो। कैश बुक प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर, सिंपल, ये तो कुछ भी नहीं था। अब देखो मेन चीज़, लेट से हमने कोई कैश डिपॉजिट, हमने ही खुद जाकर बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो उसको क्या बोलते हैं, एक तो कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, याद रखना। 50,000 का मैंने कैश डिपॉजिट कर दिया, मैंने एंट्री क्या मारी, मैंने अपनी बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मेरी जेब से कैश गया, बैंक आया, बैंक में पैसा आया। तो तुम ये देखो कि मैंने क्या करा अपने मैंने बैंक अकाउंट को क्या करा, डेबिट करा। ध्यान रखना, मैंने अपने कैश अकाउंट में बैंक को डेबिट करा, डेबिट डेबिट डेबिट, ठीक है। सेकंड चीज़, कैश में जब विड्रॉ करता हूँ बैंक से 20,000 का, तो मैं एंट्री क्या करता हूँ, कैश मेरे पास आया, बैंक से पैसे गए, तो बैंक को मैं करता हूँ क्रेडिट। तो सिंपल सा लॉजिक है ये। अगर अकाउंट होल्डर बैंक में पैसा डालता है, मनी इन करता है तो डेबिट होता है, आउट होता है तो क्रेडिट होता है। ये हमको पता था पहले से, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। सेकंड चीज़ भी तुम्हें पता है बट ध्यान से सुनना। पासबुक में क्या होगा, क्या लिखा है, सपोज यू आर अ बैंक एंड यू आर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स ऑफ मिस्टर राजू। तुम बैंक हो, तुम राजू का खाता बना रहे हो, राजू आया, राजू ने जैसे ऊपर 50,000 डिपॉजिट करे थे ना, उसने 50,000 डिपॉजिट करे, तो तुम क्या एंट्री मारोगे, बैंक अपनी किताबों में क्या एंट्री मारेगा, बैंक के पास कैश आया, कैश आया, पर क्या वो कैश उसका है, नहीं, वो राजू का है। राजू उनकी एक लाइबिलिटी है क्योंकि ये पैसा उन्हें वापस करना है, तो राजू को क्या करा इसने, क्रेडिट। तभी इसी रीज़न से क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, तभी जब भी सैलरी आती है तो लोग बोलते हैं क्रेडिट हो गई सैलरी, ये तो नहीं बोलते डेबिट हो गई सैलरी, क्योंकि बैंक पैसे को क्रेडिट करता है आपके अकाउंट में। क्रेडिट मतलब, अब ये क्रेडिट क्यों करता है, सिंपल सा लॉजिक है, ये लाइबिलिटी है बैंक की, इसलिए तो कैश को डेबिट करता है। उल्टी हो जाए अगर ऐसा, सेम चीज़, बैंक चार्जेस 20 रुपये, 20 रुपये बैंक चार्जेस काट लिए, तो क्या एंट्री करेगा, राजू बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इनकम। बैंक की इनकम मैंने क्रेडिट कर दी क्योंकि इनकम है तो बैंक की, और राजू को मैंने डेबिट मार दिया। तो इसी वजह से कहते हैं कि बैंक जब पैसे कटते हैं तो बैंक डेबिट करता है, ठीक है। दो चीज़ तो मैंने क्या बोला, बैंक के केस में, पासबुक के केस में मनी इन होगा तो क्रेडिट, आउट होगा तो डेबिट, ठीक है, सिंपल। अब देखो थोड़ी सी थ्योरी, वी जस्ट नीड टू फाइंड डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। However, you must be thinking how can there be any difference, डिफरेंस हो भी कैसे सकता है, ठीक है। these differences are mainly out of टाइम डिफरेंस, बताता हूँ अभी।
ट्रांजैक्शन बाय बैंक या फिर गलती हो गई, एरर हो गया। क्या मतलब है? पहला, टाइम डिफरेंस। चेक डिपॉजिट करा 20 तारीख को, 20/5 बाय राजू, ठीक है, इधर रुक जाओ। कैश डिपॉजिट किया राजू ने कैश बुक में क्या बोला होगा? कैश बुक में उसने बोला भाई 20 तारीख को पैसे बढ़ गए। क्लियर हुआ 28 तारीख को। बैंक के पास पैसे कब बढ़े? बैंक के पास 28 तारीख को बढ़े। हमने मान लो BRS अगर 25 तारीख को बनाई कि 25 तारीख को चेक करा यार कि किसका बैलेंस कितना, तो बैंक में 10,000 रुपये ज़्यादा आएगा, जितने भी हैं, जितने अमाउंट भी करेगा और पासबुक में 10,000 रुपये कम आएगा, क्योंकि ये तो 28 तारीख को क्लियर हुआ है ना, सिंपल। ठीक है, तो क्या लिखा है? राजू डिपॉजिटेड डेबिटेड बढ़ा दिया, हिज कैश बुक इंक्रीज ऑन 20 बट द बैंक क्रेडिटेड इट्स पासबुक ऑन 28। सो इफ़ वी आर रिकनसाइलिंग ऑन 25 तारीख, अगर हम 25 तारीख को BRS बनाने बैठे, देन देयर विल बी ए डिफरेंस। तो इसको कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। राजू ने कब डेबिट मार दिया और बैंक ने कब डेबिट मारा। सेकंड क्या था? ट्रांजैक्शन बाय बैंक चार्जेस वाला है। बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक। राजू मस्ट नॉट हैव क्रेडिटेड हिज कैश बुक, क्रेडिट करेगा राजू ऑन अकाउंट ऑफ बैंक चार्जेस एज ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट बट बैंक हैज़ ऑलरेडी डेबिटेड दैट इन द पासबुक। सिंपल है। तीसरा, गलती हो गई, राजू ने डिपॉजिट करे 50,000 और अपनी कैश बुक में एंट्री मार दी 40,000 से। ठीक है, तो कैश बुक में तो 50,000 40,000 ही बढ़े, क्योंकि गलती से उसने 40 को 50 कर दिया, पर बैंक में तो गलती नहीं होगी ना ऐसी। बैंक में 50,000 बढ़ गए, तो ये डिफरेंस आ गया 10,000 का। ये देखना है, ये ढूंढना है बस। अब एक क्वेश्चन है, क्या लिखा है? ऑन 31 मार्च 2022 बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, और कैश बुक ही समझो इसको, शोड और डेबिट बैलेंस, डेबिट और फेवरेबल। क्या बताया था मैंने? कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब कि इंक्रीज, इसको क्या बोलते हैं? फेवरेबल। ये मतलब कि फेवरेबल है, पॉजिटिव बैलेंस तुम्हारे, मतलब बैंक में अगर डेबिट बैलेंस पड़ा है तुम्हारी कैश बुक के हिसाब से, तो वो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। बैलेंस ऑफ 49,000। बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 37,400। तो यार इसका डेबिट इसका क्रेडिट कैसे? अरे दोनों सेम है, कैश बुक का डेबिट होना और बैंक बुक का क्रेडिट होना सेम है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि क्रेडिट मैंने क्या बताया, जब भी बैंक बढ़ाता है, फेवरेबल बैलेंस मारता है, तो क्रेडिट होती है एंट्री। तो हमको बस 37,000 और 49,000 की डिफरेंसेस ढूंढने हैं। वो कहेगा कि अब वो बीच में अब हमें बताएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, वो कह रहा है चेक ऑफ श्याम 9,000 एंड मोहन 15,000 वर डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च। क्या बोला? 9,000 का श्याम का चेक, मोहन का 15,000 का चेक डिपॉजिट कर दिए थे, बट कलेक्ट या क्लियर नहीं हुआ 31 मार्च तक। तो दिमाग चलाओ, कैश बुक में इसने तो बोल दिया 15,9 24, 24,000 प्लस हो गए, इसने तो बोल दिया, बट क्या 31 मार्च तक प्लस हो गए थे? नहीं हुए थे, तो पासबुक में बैलेंस उतना कम आएगा। दूसरा, डेटर रमेश डिपॉजिटेड चेक ऑफ 8,000 डायरेक्टली इनटू बैंक। कैश बुक में क्या इसको पता है कि इसने पैसे जमा करा है? नहीं, तो इसकी कोई एंट्री नहीं हुई कैश बुक में। पासबुक में प्लस 8,000 हो गया। ठीक है, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया 500 रुपये, तो बैंक में एंट्री प्लस में आएगी, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। चेक ऑफ राधा 10,000 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। राधा को हमने चेक काटा 10,000 का, तो हमने तो मैनेज कर दिया कैश बुक से 10,000, पर तब तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ। प्रेजेंट मतलब कि क्लियर नहीं हुआ, तो क्लियर नहीं हुआ तो माइनस नहीं हुआ यहाँ पे पासबुक में। बैंक डेबिटेड 6,000 फॉर इंश्योरेंस एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। क्या होते हैं? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं, बैंक को बोल दिया था यार हर एक डेट बता दो, इस डेट पे इस महीने या इस क्वार्टर या इस साल के पैसे काट लियो। जैसे कि SIP होती है या फिर कोई भी RD होती है। RD में हम क्या बोलते हैं, एक डेट बता देते हैं उसे कि यार 10 तारीख को तो मेरे हर महीने मेरे बिना बोले पैसे काट लियो, तो वो है। तो इंश्योरेंस में उसने कहा 6,000 रुपये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की वजह से। बैंक ने तो 6,000 काट दिए, तो क्या कैश बुक में भी डल गए होंगे? नहीं डले होंगे। सेम चीज़ बैंक चार्जेस 100 रुपये, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ होगा, बैंक ने माइनस कर दिए होंगे। अब वो कह रहा है प्रिपेयर BRS एज ऑन 31 मार्च। अब ये फॉर्मेट यूज़ करना है आपको। ठीक है, क्या लिखा मैंने? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च, पर्टिकुलर डाला, अमाउंट की डिटेल डाली और फाइनल अमाउंट डाला। अब देखो ये बना कौन रहा है? BRS मैंने क्या बोला था? अकाउंट होल्डर बनाता है। अकाउंट होल्डर के पास कौन सा बैलेंस होता है? 49,000, मतलब कि जो कैश बुक का बैलेंस है।
तो हम स्टार्ट उससे करेंगे, पहुँचेंगे 37,000 तक। स्टार्ट कैश बुक से करेंगे, पहुँचेंगे। अगर क्वेश्चन में कैश बुक नहीं दिया हो और सिर्फ बैंक का बैलेंस दिया हो तो हम बैंक से कैश पे पहुँचेंगे। सिंपल। पहले तुम्हें प्रेफरेंस कैश बुक को देनी है। अब देखो क्या हुआ, 1 मिनट। तो क्या हुआ, मैं लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस 49,000। अब देखो ऐड कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कैश बुक में क्या चीज़ें ऐड होंगी, ध्यान रखना। कैश बुक में मैं प्लस करने जा रहा हूँ। चेक डिपॉजिटेड बाय रमेश 8,000। तो क्या लिखा है, चेक ऑफ शाम 9,000 एंड मोहन 15,000 वर डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये क्लियर्ड अप टू 31 मार्च। तो देखो इसको मैं इसमें से करता हूँ, ध्यान से पढ़ना। शाम ने एक चेक दिया 9,000 का, वो ही वैसा ही चेक एक मोहन ने दिया 15,000 का। हमने डिपॉजिट कर दिया, जब हमने डिपॉजिट कर दिया तो हमने कैश बुक प्लस कर दी होगी, बट अभी कलेक्ट नहीं हुआ है 31 मार्च तक, तो पासबुक में अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई है। ठीक है। अगर आप अभी कैश बुक पे खड़े हो, ध्यान से सुनना, अगर आप अभी कैश बुक पे खड़े हो और आपको पासबुक तक आना है तो इसको ऐसे देखो, इसको आप ऐसे देखो। कैश बुक पे खड़े हो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, इधर पासबुक है, कैश बुक में आपने 10,000 बढ़ा दिया, पर पासबुक आपकी अभी तक यहीं पे है। ठीक है। तो वो बोल रहा है अगर मेरे को कैश बुक से पासबुक पे पहुँचने में क्या करोगे, प्लस करोगे माइनस करोगे। अगर मैं इसमें और भी प्लस कर दूंगा तो और ऊपर चले जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मैं यहाँ आ गया कैश बुक के हिसाब से तो मैं इसको माइनस कर दूंगा ताकि मैं फिर से एक पासबुक के लेवल पे आ जाऊँ। ठीक है। तो क्या होगा, माइनस की एंट्री होगी, तो ये मिल जाएगा आपको लेस वाले में। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड 24,000, 24 कैसा आया, 9 + 15। फिर से सुनो ये वाला एग्जाम्पल। वो कहता है कि कैश चेक डिपॉजिट कर दिया, जैसे ही बोलता है कैश चेक डिपॉजिट कर दिया तो मैंने अपनी कैश बुक में 10,000 बढ़ा दिया। ठीक है। क्या पासबुक में भी बढ़ गया, ये ऊपर तक आ गया, नहीं आया, अभी कुछ नहीं हुआ इसका भी, ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो कहता है कि अब इसको मुझे अगर मैच करना है, मुझे कैश बुक और पासबुक को मैच करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कैश बुक को फिर से नीचे ले आऊँगा अभी चेक करने के लिए। ठीक है। तो मैं एक नेगेटिव एंट्री माननी पड़ेगी मुझे कैश बुक में। तो मैंने, अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट करी थी तो मैंने उसमें लेस में 24,000 डाल दिया। सेकंड देखो, डेटर रमेश डिपॉजिटेड 8,000 डायरेक्टली टू बैंक। अब देखो सेम सिचुएशन देखते हैं, कैश बुक पासबुक। ठीक है। 8,000 का चेक दिया रमेश ने और वो सीधा उसने मेरे बैंक में डाल दिया। तो बैंक में जैसे ही डालेगा तो 8,000 मेरा पासबुक बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक में तो आगे हिट हो गया। तो 8,000 पर मैंने क्या कैश बुक बढ़ा दी अपनी, क्या मैंने बढ़ा दी, नहीं बढ़ाई अभी। क्यों नहीं बढ़ाई, क्योंकि मुझे नहीं बताया उसने चेक डालते टाइम, ये मेरे को नॉलेज में नहीं है। तो मैंने तो कुछ नहीं करा होगा, ये मेरे पे मेरी कैश बुक में 8,000 बैलेंस कम आ रहा होगा, इसका 8,000 ज़्यादा आ रहा होगा। अब मुझे अगर मेरे पास कैश बुक है तो मैं पासबुक तक लाने के लिए क्या करूँ, बढ़ाऊँ कि कम करूँ। अभी मैं यहाँ हूँ तो मैं अब क्या करूँगा, बढ़ा दूँगा, प्लस कर दूँगा 10,000 8,000। उससे क्या होगा, ये दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे। मैंने फिर बोल रहा हूँ, हमको प्लस या माइनस अभी कैश बुक में ही करना है, चेक अभी कैश बुक से ही करना है। ठीक है। तो मैंने क्या करा, प्लस, ये प्लस की एंट्री आपको यहाँ पे दिख जाएगी, चेक डिपॉजिट बाय रमेश। सेकंड, अब थर्ड पढ़ते हैं। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ 500 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया बैंक ने, तो उसको कैसे करेंगे, कैश बुक है यहाँ पे, यहाँ पासबुक है। 500 रुपये जब मेरे को बैंक में इंटरेस्ट मिलेगा तो मैंने ये बढ़ाया होगा कि ये बढ़ाया होगा, मतलब कैश बुक बढ़ाई होगी, पासबुक बढ़ी होगी। पासबुक बढ़ गई होगी 500 रुपये से खुद, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है कि इंटरेस्ट मिला है मुझे, मेरी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है इसकी, पर पासबुक में 500 रुपये बढ़ चुके हैं। क्या मैंने इसको बढ़ा दिया था, नहीं बढ़ाया था, ये एंट्री नहीं हुई। तो मैं क्या करूँगा, पासबुक तक लाने के लिए इसको प्लस कर दूंगा। मैं इसमें प्लस क्यों कर रहा हूँ, मैं पासबुक में माइनस क्यों नहीं कर रहा, इसका आंसर दे दो। चलो, मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा कि यार पासबुक 500 पे है, कैश बुक 0 पे है, तो मैं इसको माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बैलेंस एज कैश बुक लिया है। जब मैं स्टार्ट कैश बुक से कर रहा हूँ और मुझे पहुँचना पासबुक पे है, तो ध्यान से सुनना, कैश बुक से मैंने स्टार्ट किया, मुझे तो मैं जो ऐड प्लस माइनस करूँगा वो कैश बुक के रिस्पेक्ट में करूँगा ना, कि कैश बुक पे कितना प्लस करूँ कि ये आ जाए, कैश बुक में कितना माइनस करूँ कि ये आ जाए, है ना। तो मैंने कैश बुक से स्टार्ट किया, इफ़ यू सी यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक लिया है मैंने। ठीक है। अब मैं कहता हूँ
अभी सिचुएशन में मैं क्या बोल रहा था कि 500 रुपये बैंक बढ़ गया, तो मुझे कैश बुक से अगर 5 यहाँ तक पहुँचना है तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा ना, तो प्लस 500 मैंने और कर दिया, वो तो मैं एंट्री दिख जाएगी यहाँ पे, ये रही। ठीक है, थर्ड हो गया। चेक ऑफ राधा 10,000 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब फिर से देखते हैं, चेक बुक पास कैश बुक पासबुक, मैंने राधा को चेक काटा बट उसने अभी तक प्रेजेंट नहीं करा, उसने अपनी बैंक में नहीं दिखाया, जिस मेरे पैसे बैंक से नहीं कटे, तो मैंने तो अपने यहाँ पे माइनस कर दिया। कितना अमाउंट है राधा का 10,000 मैंने कैश बुक से लेस कर दिया। मैं नीचे क्यों ले गया, क्योंकि मैंने लेस कर दिया, ऊपर ले जाऊँगा तो प्लस होगा, नीचे ले जाऊँगा तो मैंने 10,000 माइनस कर दिया। मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पासबुक के हिसाब से क्या मैंने माइनस कर दिया था, नहीं करा, ये एंट्री नहीं हुई अभी, और मेरे पास कैश बुक है, तो मैं पासबुक तक पहुँचने के लिए क्या करूँगा, प्लस या माइनस। मैं वापस इसको प्लस कर दूंगा ताकि मैं फिर से इस लेवल पे आ जाऊँ, पासबुक के लेवल पे। फिर बोल रहा हूँ, मैंने यही क्यों प्लस किया, मैंने पासबुक क्यों नहीं माइनस कर दी, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग बैलेंस एज़ पर कैश बुक है, मेरा स्टार्टिंग बैलेंस एज़ पर कैश बुक है, तो मेरे को कैश बुक में ही प्लस माइनस करना है। ठीक है, ये मैंने प्लस कर दिया, तो मैं यहाँ पे प्लस में आ जाऊँगा, ये मेरी प्लस एंट्री दिख जाएगी आपको 10,000। नेक्स्ट एंट्री, बैंक डेबिटेड 6,000 फॉर इंश्योरेंस। अब देखो, ये कैश बुक है, यहाँ पे पासबुक है, बैंक ने क्या करा, माइनस कर दी मेरे से 6,000 इंश्योरेंस की। तो क्या मैंने भी अपनी बुक में माइनस कर दिए थे, क्या ये कर दिया था, नहीं करा, ये कैश बुक में नेगेटिव नहीं गया अभी। ठीक है, अब आपके स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो आपको अगर यहाँ तक पहुँचना है इधर तक, तो आप कैश बुक में प्लस क्या करोगे, प्लस या माइनस, आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस 6,000, तो वही मैंने 6,000 माइनस कर दिया। सिंपल चैप्टर है, कुछ नहीं करना, बस आपको प्लस माइनस देखना है। ये 6,000 मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे लेस में। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक चार्जेस ऑफ 100 रुपये, बैंक चार्जेस ऑफ 100 रुपये। अब देखो, कैश बुक थी यहाँ पे पासबुक थी। ठीक है, बैंक ने मेरे 100 रुपये माइनस कर दिए, बैंक चार्जेस ले लिए। क्या मैंने कैश बुक में माइनस कर दिए थे, नहीं करे। ठीक है, तो मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कैश बुक में, तो 100 रुपये और माइनस कर दिए मैंने, तो मैंने 100 रुपये यहाँ माइनस कर दिए। ठीक है, अब देखो, अब मैंने सारी एंट्री पोस्ट कर दी, अब आपको चेक भी यहीं पे हो जाएगा कि मैंने सही करा कि गलत। अगर आप 49 से शुरू करोगे, ये सब प्लस करके ये सब माइनस करोगे, तो जो इसने क्वेश्चन में ही दे रखा है ना 37,400 रुपये बैंक का बैलेंस, वही आना चाहिए। तो कर लो, 49,000 में 18,500 प्लस किया और 30,100 माइनस करो तो 37,700 ही आएगा। तो मैंने इसका मतलब कि BRS मेरी सही बनी है। ठीक है, अब देखो, मैं तुम्हें एक बस चीज़ बता रहा हूँ इसमें, लेटेस्ट से मैं 2-3 चीज़ बता रहा हूँ इसमें आपको। लेटेस्ट से ये क्वेश्चन में होता, जब मैं जो हाईलाइट करूँगा पोर्शन वो देखना, रेड से करूँ, ठीक है, इसको ना इससे कर देता हूँ। ये पोर्शन देखो, जहाँ मैंने डेबिट और फेवरेबल, सेम सिचुएशन, सेम क्वेश्चन में अगर ये क्रेडिट बैलेंस होता, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस को अनफेवरेबल, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल, मतलब कि माइनस में बैलेंस है, तो जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता उसमें लिखता -49,000, पहली चीज़ तो। ठीक है, पहले चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अगर यहाँ, अब जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो देखो, ये जहाँ मैं लिखा बैंक का क्रेडिट बैलेंस, अगर यहाँ लिखा होता डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक, तो सिचुएशन क्या होती, -37,400 एंड में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान हो गई। आप और एक चीज़ और देखो, अगर क्वेश्चन कहता, अगर क्वेश्चन में आपको ये देता ही नहीं, लेट्स से ये देता नहीं, बोलता कि बैंक का बैलेंस, बैंक का क्रेडिट बैलेंस 37,400 है और कैश का बैलेंस निकालो, तो हम क्या करते, अभी ये पूरा क्वेश्चन फिर चेंज हो जाएगा। इधर मैं क्या करता, पासबुक के हिसाब से क्वेश्चन स्टार्ट करता, पासबुक के हिसाब से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, यहाँ लिखता 37,400। ठीक है, अभी जो भी मैंने इधर लेस करा है, तुम करके देखना, वो सारा प्लस हो जाता और जो भी मैंने प्लस करा है वो माइनस हो जाता। मैं एग्जांपल क्या बता देता हूँ तुम्हें, देखो सिचुएशन सेम है। सोच लो कि लिखा हुआ है बैंक ने 37,400 का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो अगर बैंक में 37,400 का क्रेडिट बैलेंस है और पहली एंट्री आती है आपके पास, चेक ऑफ श्याम 9,000 एंड मोहन 15,000 वर डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अब देखो सेम सिचुएशन,
मैंने BRS बनाऊंगा मैं, ठीक है। इधर मैं क्या लिखूंगा, बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि मुझे पासबुक का बैलेंस दे रखा है। क्रेडिट बैलेंस मैं शुरू की फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। अब वो क्या बोलता है अभी देखो कि चेक ऑफ शाम एंड जो भी था नाम, 24,000 के चेक मैंने काट दिए बट प्रेजेंट नहीं करे उन्होंने, है ना। यही है ना क्वेश्चन। हाँ, वर डिपॉजिटेड, ओके नहीं, चेक ऑफ शाम 9,000 एंड मोहन 9,000 वर डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। डिपॉजिट कर दिए पर कलेक्ट नहीं हुई, ठीक है। डिपॉजिट कर दिए क्या मतलब, वो देखो कैश बुक पासबुक, डिपॉजिट कर दिए तो चेक कैश बुक में बढ़ गया होगा क्या, पासबुक में बढ़ गया, ये बता दो। नहीं बढ़ा क्योंकि क्लियर ही नहीं हुई, ठीक है। अब बस इतना बता दो, अगर तुम बैलेंस एज पर पासबुक लेके चल रहे हो तो प्लस करोगे कि माइनस, तुमको पासबुक से चल में प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी कैश बुक यहाँ खड़ी है भी, तो तुम्हें पासबुक में ऐड करना पड़ेगा, ऐड 24,000। परंतु सेम सिचुएशन अगर पिछले क्वेश्चन में देखोगे तो तुमने माइनस किया था। समझ रहे क्यों किया था, क्योंकि मेरा पहले मैच चल रहा था पासबुक से कैश बुक से, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन पासबुक से, तो वो चीज़ रहती है, ठीक है। सेम सिचुएशन, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने काट दिया तो देखो सिंपल से यहाँ देख लो, बैंक ने काट दिया 6,000 रुपये, कैश बुक में कुछ एंट्री नहीं हुई, नहीं हुई नीचे, तो क्या मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ पासबुक पे, मुझे यहाँ तक मुझे कैश बुक तक आना है, मुझे कैश बुक की लेवल पे आना है ना, तो मैं माइनस वापस से ऐड कर दूँगा 6,000, तो 6,000 मैंने वापस यहाँ ऐड कर दूँगा। बैंक चार्जेस अगर 100 रुपये के पासबुक में लग गए, पासबुक में 100 रुपये माइनस हो गया और कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, तो मैं अगर पासबुक से स्टार्ट करूँगा तो मुझे यहाँ तक आने की वापस यहाँ पे आना पड़ेगा कैश बुक तक, तो मैं फिर से ऐड कर दूँगा 100 रुपये। तो ये है, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके एडवांस कॉन्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।